गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम विश्वास। लर्नर्स क्लब की ऑनलाइन सीरीज में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं जो चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूं वह है 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जिसके राइटर हैं जेम्स हैरियट, जिन्होंने इस लेसन के मेन कैरेक्टर का रोल प्ले किया है, जो पेशे से वेटनरी डॉक्टर्स हैं जो स्पेशली कुत्तों का इलाज करते हैं। इस लेसन की दूसरी जो मेन कैरेक्टर हैं वो है मिसिस पंपरी, जिनका एक कुत्ता होता है जिसका नाम है ट्रिकी, जिसे मिसिस पंपरी अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। मिसिस पंपरी कुछ ज़्यादा ही अमीर हैं और वो एक कुत्ते को ऐसे चीज़ें खाने को देती हैं जो आम इंसान के लिए रोज़ खा पी पाना कठिन और नामुमकिन भी है। रिजल्ट ये होता है कि ट्रिकी एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। डॉक्टर हैरियट उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए सलाह देते हैं, जिस पर मिसिस पंपरी की हालत बहुत सुनकर ये ख़राब हो जाती है कि उन्हें अपने ट्रिकी को एडमिट करना है। चूँकि ट्रिकी बीमार है, उन्हें ट्रिकी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। चलिए लेसन को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और जानते हैं कि ट्रिकी का आखिरकार क्या होता है, क्या वो सही होता है, क्या और बीमार हो जाता है। चलिए अब लेसन की शुरुआत करते हैं। लेसन की शुरुआत यहाँ से होती है कि एक दिन डॉक्टर हैरियट कहीं जा रहे होते हैं और उनकी नज़र मिसिस पंपरी पर पड़ जाती है, जो अपने डॉग को, ट्रिकी को घुमाने के लिए कहीं लिए जा रही थी। तो जैसे ही उनकी नज़र पड़ती है डॉक्टर हैरियट की, तो वो देख करके थोड़ा सा सरप्राइज्ड होते हैं उसकी स्थिति देख करके। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस पहले की अपेक्षा इस बार मैं ट्रिकी को देख करके कुछ ज़्यादा चिंतित हुआ। आई हैड पुल्ड अप माई कार, तभी मैंने क्या किया, कार का दरवाज़ा खोला। व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा, किसे, ट्रिकी को देखा, इन द स्ट्रीट, गली में, विथ हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ में। एंड आई वाज शॉक्ड, और मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ, सरप्राइज्ड हुआ इस बात को लेकर के। किस बात को लेकर के? एट हिज अपीयरेंस, उसके लुक को देख करके। वो कैसा दिखने लगा था, पहले ऐसा नहीं था, अब कितना अजीब टाइप का दिखने लगा है। ही बिकेम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मोटा हो चुका था, फैट उसके शरीर में आ चुका था। लाइक ब्लॉटेड सॉसेस, एक ब्लॉटेड सॉसेस एक मीट से बना हुआ एक मटेरियल होता है जो हॉट डॉग की तरह दिखाई देता है। तो उसमें बिल्कुल चिकना टाइप का पूरा हो गया था, मतलब उसके जो विथ लेग एट ईच कॉर्नर, पूरे जो लेग थे उसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं से हड्डी दिख रही हो, सीधे सीधे वो मांस चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था, इतना मोटा हो गया था वो। हिज आइज, जो उसकी आँखें थे, ब्लड शॉट, मतलब आँखों में थोड़ा रेडिश हो गए थे, लाल लाल नज़र, मतलब आँखों में खून की तरह दिखाई दे रहा था। एंड र्यूमिंग, और उसमें पानी भी बह रहा था। स्ट्रेट अहेड, वो सीधे आगे की तरफ देख रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड, और उसकी जो जीभ थी वो हैंग आउट कर रही थी, मीन्स लटक रही थी, जैसे सांस लेते हैं जब कुत्ते थक जाते हैं, तो ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा मेहनत करके आ रहा है और इसलिए वो हाँफ रहा था जीभ निकाल करके। मिसिस पंपरी हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, जैसे ही मिसिस पंपरी ने हैरियट को देखा, डॉक्टर हैरियट को, तो वो थोड़ा घबरा गई, क्योंकि वो समझ गई कि मिस्टर हैरियट कुछ ना कुछ उनसे कहेंगे। तो इससे पहले कि वो कुछ कहें, मैं कुछ कह दे रही हूँ, उनको बता दे रहा हूँ, अपने एक्सप्लेन किए दे रही हूँ। तो उन्होंने तेज़ी एक्सप्लेन करना शुरू किया। ही वॉज सो लिस्टलेस, तो देखिए क्या कह रही हैं मिसिस पंपरी कि अरे ये देखो कुत्ता कितना ज़्यादा केयरलेस हो चुका है मिस्टर हैरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, लेकिन पता है इसमें बहुत एनर्जी नहीं दिखाई दे रही थी। आई थॉट, तो मैंने सोचा ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, मुझे लगा कि ये इसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही। मेल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण का शिकार हो रहा है, तो मुझे लगा, तो मैंने सोचा कि इसको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए। सो आई हैव बीन गिविंग हिम, तो मैं इसे दे रही हूँ सम एक्स्ट्रा, कुछ अलग से चीज़ें दे रही हूँ, जैसे बिटवीन मील्स, खाने के बीच में, टू बिल्ड हिम अप, कि ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके, उसके शरीर में शक्ति आ सके। सब मॉल्ट मीन्स होता है बार्ले और मिल्क से बना हुआ एक प्रोडक्ट होता है, जौ का और दूध का, जो खाने में बड़ा टेस्टी होता है और बड़ा ही न्यूट्रिशियस होता है। कोड लीवर ऑयल, कोड नाम की एक मछली होती है, उसके लीवर का ऑयल होता है, वो बहुत ज़्यादा शरीर को स्ट्रेंथ देता है, तो वो उसको दिया जा रहा था। एंड बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, और एट नाइट, और रात में क्या दिया जा रहा था, हॉर्लिक्स दिया जा रहा था, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो सो सके। नथिंग मच रियली, और देखिए इतना सब देने के बावजूद भी कह रही हैं अरे डॉक्टर इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे रही हूँ, बस इतना ही दे रही हूँ। तो इस पर डॉक्टर हैरियट बोलते हैं, एंड
डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? क्या आपको याद है कि मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि जो स्वीट थिंग्स हैं, मीठी चीज़ें हैं, उनको आपको कट करना, मतलब उसके खाने में नहीं देना है। क्या आपने ऐसा किया? ओह आई डिड फॉर ए बिट। हाँ, मैंने दिया है लेकिन बहुत कम दिया है। बट ही सीम्स टू बी सो वीक, बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा था। आई हैड टू रिलेंट। रिलेंट मीन्स होता है नम्र पड़ जाना, सॉफ्ट पड़ जाना। तो मैं थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई। ही डज़ लव क्रीम केक। अरे उसे क्रीम केक बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड चॉकलेट्स हो, और चॉकलेट भी बहुत पसंद है। आई कांट बेयर। मैं अपने आप को सहन नहीं कर सकी, रोक नहीं सकी। टू रिफ्यूज़ हिम, इसे देने से। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। मैंने जैसे ही ये सुना उनके मुँह से, फिर से मैंने उस बेचारे पुअर डॉग की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल। मैं समझ गया कि एक मुसीबत आ चुकी है इस कुत्ते के ऊपर। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। जो ट्रिकी की सबसे बड़ी गलती थी वो थी उसका लालच, जो खाने पीने में वो दिखाता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी जाना हो कि उसने खाने पीने के लिए कभी मना किया हो। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। उसे आप कभी भी खाना दे दीजिए, सुबह दे दीजिए, रात में दे दीजिए, दोपहर में दे दीजिए, कभी भी दीजिए, टैकल कर ले। टैकल मीन्स मैनेज कर लेता था खाने में, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। एंड आई वॉन्डर अबाउट ऑल द थिंग्स। और मुझे इस बात पे बड़ा आश्चर्यचकित था मैं इस चीज़ को देख कर कि मिसिस पंपरी हैडेंट मेंशन, कि इन बातों को उन्होंने मेंशन नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये बातें मेंशन करेंगी तो डॉक्टर हैरियट थोड़ा नाराज़ भी हो सकते हैं। इसके बाद फिर से डॉक्टर हैरियट बोलते हैं, आई यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? ठीक है, इतना ज़्यादा आप खाना दे रही हैं इसको, इतनी सारी चीज़ें खाने को दे रही हैं, क्या इसको एक्सरसाइज भी करा रही हैं नहीं करा रही हैं? वेल ही हैज़ इज लिटिल वॉक्स विथ मी। देख तो रहे हैं आप, मेरे साथ थोड़ा सा वॉकिंग कर लेता है, एज यू कैन सी। बट हॉटकिन उनका गार्डनर है, देखिए कॉमा लगा हुआ है, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो एक गार्डनर है उनका। हैज़ बीन डाउन विथ लम्बागो। लम्बागो मीन्स होता है बैक पेन। उसको बैक पेन हो गया है, तो वो इस समय पर छुट्टी पर है और वो नहीं करा पा रहा है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो जो रिंग थ्रोइंग गेम होता है उसको खिलाया जाता था, वो नहीं खेल पा रहा है। आई ट्राई टू साउंड सीरियर। मुझे थोड़ा सा ये हार्ड लगा कराना। नाउ आई रियली मीन दिस। लेकिन मेरा बिल्कुल भी कहने का मतलब नहीं है कि मैं इसको नहीं दे रही हूँ एक्सरसाइज, मैं थोड़ा बहुत उसको एक्सरसाइज करा रही हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन। तो उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि अगर आप इसका खाना अभी से बिल्कुल बंद नहीं करा देती हैं, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराती हैं, इफ़ ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो ये बहुत बुरी तरह से बीमार होने जा रहा है, रियली इल। समझ लीजिए आप इस बात को। यू मस्ट हार्डन। आपको इसके प्रति थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना होगा, खाने पीने में आपको इसको परहेज कराना होगा, एक्सरसाइज ज़्यादा कराना होगा। योर हर्ट एंड कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। और इसको बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी, जिससे इसकी जो शरीर है ये थोड़ा अच्छा हो सके। स्ट्रिक्ट का मतलब सिस्टमेटिक डाइट देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जो आप इतना सारा खाने को दे रहे हैं तो आप सोच रहे हैं इसके लिए अच्छा है, ये इसके लिए बुरा है। मिसिस पंपरी रंग हर हैंड्स। ऐसा लगा जैसे मिसिस पंपरी इस बात को लेकर थोड़ा शर्मिंदा होती हैं और कहती हैं ओ, और हाथ रगड़ते हुए कहती हैं ओ आई विल, बिल्कुल मैं करूँगी मिसेस हैरियट। आई एम सो यू आर राइट। मुझे पता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मुझे पता है ये भी है कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए कठिन होने जा रहा है, उसका इतना सारा एक्सरसाइज कराना, उसका मील कट करना, इतनी सारी चीज़ें। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड। उन्होंने क्या किया कि चलना शुरू कर दिया। सेट ऑफ मीन्स चलना शुरू कर दिया, हेड डाउन अपना सर नीचे करके, अलॉन्ग द रोड, रोड के साथ साथ। एज इफ डिटरमेंट, ऐसा लगा मानो कि बहुत ज़्यादा डिसाइडेड कर लिया उन्होंने। टू पुट द न्यू रीजन इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि अभी जा कर के वो मेरी बात का कहना मानेंगी और जो भी मैंने कहा उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगी। आई वॉज दियर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। जिस प्रकार से वो मोटा होता जा रहा था, ग्रो कर रहा था, वो मेरे लिए एक चिंता पैदा कर रहा था कि ट्रिकी का अब क्या होगा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीटेड कोट। जो एक ट्वीटेड कोट आपने देखा, बुक में देखिएगा, उसमें एक कोट पहने हुए है और उसकी वजह से वो लड़खड़ा कर चल रहा था। उसके पास कोट भी बहुत ज़्यादा थे। अगर मैं बात करूं अमीर होने की वजह से, उनकी जो मालकिन थी बहुत ज़्यादा अमीर थी। ही हैड ए होल वार्डरोब, जो उनकी कबोर्ड थी वो पूरी उसके कोट से भरी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर के लिए अलग था। एंड द रेन कोट, मतलब ऑफ द वेट सीजन जो डेज थे उनके लिए अलग था। ही स्ट्रगल लॉन्ग, वो चलने में थोड़ा सा उसको परेशानी हो रही थी। ड्रोपिंग, थोड़ा सा वो झुक करके चल रहा था।
इन हिज हार्नेस, हार्नेस मीन्स होता है सेट ऑफ स्ट्रिप्स, उसके बहुत सारी बद्धियाँ लगी हुई थी। आपने देखा होगा कुत्तों की बहुत सारी बद्धियाँ लगा दी जाती हैं, डोरी लगा दी जाती है जिसको पकड़ के मालकिन चल रही थी, तो उनकी वजह से उसको चलने में परेशानी हो रही थी, स्ट्रगल कर रहा था वो। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग, मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, डॉक्टर कहता है। बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पंपरी, कि मिसिस पंपरी की मुझे दोबारा आवाज़ सुनाई देगी और वो कहेंगी, मिस्टर हैरियट यू आर राइट, आप सही थे, और जो मेरा ट्रिकी बीमार हो चुका है, तो इस तरह की खबर बहुत जल्दी ही आ जाएगी, ऐसा डॉक्टर सोचता है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, जैसा उसने अनुमान लगाया था, सोचा था कि एक बुरी खबर आ जाएगी, वैसी कॉल आ जाती है मिसिस पंपरी की तरफ से। मिसिस पंपरी वॉज डिस्ट्रॉटेड, बहुत ज़्यादा चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, जो ट्रिकी था वो कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड, मना कर दिया था उसने। इवन हिज फेवरेट डिशेज, जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद डिशेज थी, उसको भी उसने खाने से मना कर दिया था। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसने बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की थी। बॉट्स ऑफ मीन्स होता सिम्टम्स, वॉमिटिंग के सिम्टम्स थे, बहुत से वॉमिटिंग भी की थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन ए रग, तो और वो पूरे का पूरा समय अब बेड में नहीं, बल्कि जो नीचे कारपेट होती है, रग होती है, और उस पर जो बैठा रहता था, पेंटिंग हाँफता रहता था। डिडंट वॉन्ट गो फॉर वॉक, अब तो वो बाहर भी नहीं जा रहा था वॉकिंग करने के लिए। डिडंट वॉन्ट टू गो डू एनीथिंग, और कुछ भी नहीं करना चाह रहा था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मुझे मालूम था कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने, डॉक्टर कहता है कि मैंने पहले से ही उसके लिए प्लान बना रखा था कि मुझे उसके लिए क्या करना है। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, मुझे पता था कि अगर जब तक मैं इसको इसके घर से वापस नहीं निकालूंगा तब तक ये सही नहीं होने वाला, तो मैंने ऐसा प्लान बना रखा। आई सजेस्टेड, मैंने जाते ही इस बात को सजेस्ट किया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि इसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाना चाहिए। फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मीन्स 14 दिनों का फोर्टनाइट होता है, तो 14 दिनों के लिए इसको लगभग 2 हफ्तों के लिए इसे हॉस्पिटलाइज किया जाना चाहिए। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मीन्स ट्रीटमेंट जो होगा, डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन होगा, उसमें रखा जाएगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूम्ड, जैसे ही उस बेचारी मिसिस पंपरी को पता चलता है कि उसे एडमिट करना पड़ेगा और 14 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा, तो उनकी स्थिति तो ऐसी हो गई जैसे वो बेहोश हो जाएंगी। सूंड मीन्स होता है बेहोश होना। सी वॉज श्योर, लेकिन वो इस बात के लिए श्योर थी, श्योर पाइन, कि वो मेंटली सफ़र करेंगे, एंड डाई, और उनकी कहीं मृत्यु ना हो जाए, इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो उसको प्रतिदिन न देखे, इतना ज़्यादा उसको प्यार करती थी। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के मुझे थोड़ा दृढ़ होना था, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखानी थी, उनके रोने पर नहीं जाना था। ट्रिकी वॉज वेरी इल, क्योंकि मुझे मालूम था कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और सिर्फ यही तरीका था कि मैं उसे हॉस्पिटलाइज कर दूँ, तभी मैं उसको बचा सकता था। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैं इस बात को जानता था कि मुझे ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए यहाँ से निकलने में, नहीं तो माहौल और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। जब मैं उस कुत्ते को लेकर के आगे बढ़ा तो मेरे पीछे पीछे, फॉलोड बाय मिसिस पंपरी वेलिंग, तो मैं देख रहा था मेरे पीछे पीछे मिसिस पंपरी रो रही थी। आई मार्च्ड आउट, लेकिन मैं आगे बढ़ा टू द कार की तरफ, कैरिंग द लिटिल डॉग, उस छोटे बच्चे डॉग को लेकर के क्या किया, उसको मैंने रैप्ड किया इन ए ब्लैंकेट में उसको मैं लपेटे हुए था। द एंटायर स्टाफ वॉज रोस्ट, जैसे पूरी स्टाफ को ये पता चला कि डॉक्टर को अब इस कुत्ते को ले जाना है, तो सभी लोग उठ खड़े हुए। एंड मेड्स मीन्स जो लेडी सर्वेंट थी, रश्ड इन, अंदर की तरफ भागी, एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डेड बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट क्वेश्चंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल, ये सब चीज़ें लेकर के बाहर वापस आईं। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ, मुझे ये महसूस हुआ कि इतना सारे स्टफ मेरा जो मटेरियल है ये लोग डाल रहे हैं, नहीं सहन कर पाएगा। तो मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड टू ड्राइव, मैंने तुरंत जो है गाड़ी स्टार्ट करना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसिस पंपरी विथ डिस्पेयरिंग क्राई, जो बहुत ज़्यादा रोने की कंडीशन में थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट, तो हाथ में जितना भी कोट उनके लिए हुए थे उस कुत्ते के, सब मेरे गाड़ी की विंडो से फेंक दिए, थ्रू द विंडो। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर से देखा जब मैं गाड़ी को मोड़ रहा था। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव,
एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। मैंने देखा कि सब लोग रो रहे थे, चाहे वो मालकिन हो चाहे उस घर के नौकर हों, सभी लोगों के आंखों पर आंसू थे। आउट ऑन द रोड, जब मैं रोड में चल रहा था, ड्राइव कर रहा था, आई ग्लांस डाउन, तो मेरी नज़र पड़ी, किस पर पड़ी? एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, वो छोटे से जानवर पर पड़ी, जो बेचारा जानवर था, मैं बोल रहा हूँ उसे पैथेटिक बोल रहा हूँ। गैस्पिंग, वो हाँफ रहा था, ऑन द सीट में बैठे बैठे, बाई माई साइड, मेरी तरफ को देख करके। आई पैटेड हेड, मैंने उसके सर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेक हिज टेल, और ट्रिकी ने एक कोशिश की अपनी पूँछ हिला करके रिप्लाई करने का। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बच्चा, डॉक्टर ने ऐसा बोला। आई सेड यू हैवेंट किकिंग यू, मुझे मालूम है कि तुम्हारे अंदर, किकिंग मीन्स होता है एनर्जी लेस, मतलब तो मुझे मालूम है कि तुम्हारे शरीर में एनर्जी नहीं है, तुम पूछ नहीं हिला पा रहे अच्छे से। बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है, आई नो अ क्योर, कि मेरे पास दवा है, ऐसी दवा है या जानकारी है फॉर यू, तुम्हारे लिए, जो तुम्हें सही कर देगा, तुम परेशान मत हो। एट द सर्जरी का मतलब तो वैसे सर्जरी करना होता है, काट छाट करना होता है और ऑपरेशन करना होता है, लेकिन यहाँ पर जगह की बात की गई है क्योंकि एट लगा हुआ है। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड में, जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा तो जो घर के डॉग्स थे, जो और दूसरे डॉग्स थे, तो उन्होंने मुझे घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन, ट्रिकी ने गाड़ी से ही ऊपर से उसे जानवरों को देखा। एट द नॉइसी पैक, उस जो वहाँ शोर हो रहा था। विद डल आइज, अपनी डल आइज से, मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब कैसी आंखें हुई होंगी, जब बीमार होता है आदमी, यहाँ जानवर है। एंड पुट डाउन, और जब नीचे उतारा गया उसे, ले मोशनलेस, तो वो ऐसे लेट गया जैसे उसके शरीर में कोई जान ही ना हो, कारपेट में। द अदर डॉग्स, जो दूसरे डॉग्स थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड, उन्होंने उसको सूंघा, देखा होगा जानवर एक दूसरे को सूंघते हैं। फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड तक। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, और उनको लगा कि अरे ये तो बेकार है, इसमें कोई जान नहीं है, अनइंटरेस्टिंग है ये। एंड इग्नोर्ड हिम, और उसे इग्नोर करके वो वहाँ से चले गए, छोड़ दिया उसको। इस लेसन का पहला पार्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दूसरा पार्ट आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक के रूप में, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा इसका जो पार्ट बहुत आसानी से मिल जाएगा। निश्चित ही आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे को भी ये फ़ायदा मिल सके, दूसरे लोग भी इस लेसन को अच्छे से समझ सकें। थैंक यू।